जय श्री राधा कृष्णा। जिसने प्रभु के चरणों में अपना जीवन समर्पण कर दिया, जिसने प्रभु के भरोसे अपने जीवन की नैया छोड़ दी, उसे किसी प्रकार के किसी चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर यदि उसके जीवन में कुछ बुरा भी घटित होने वाला होता है, वो भी अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। इसके कई वृतांत हैं, कई कहानियाँ हैं, कई संतों के चरित्र हैं, कई भक्तों के चरित्र हैं। ऐसी ही आज की एक सत्य घटना है प्रभु श्री राम के भक्त पंडित शंकर पंडित जी की, जहाँ हम सुनेंगे कि जिसमें कुछ उनके साथ कुछ बुरा घटित हुआ, किंतु वह भी किस प्रकार एक आनंद में परिवर्तित हो गया। तो प्रभु के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पण कीजिए। चिंतन करना ही है तो प्रभु का कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं आज का प्रेरणादायक प्रसंग। और यदि इस प्रसंग को सुनते हुए आपके मन में भक्ति का एक अंकुर फूटा हो तो कमेंट में जय श्री राधे लिखें। आइए सुनते हैं। एक गांव में शंकर पंडित नाम के विद्वान रहते थे। विद्वान पंडित थे। वे प्रभु श्री राम और भगवान शिव जी के अनन्य भक्त थे। उनके घर में भगवान शालिग्राह का एक सुंदर सा विग्रह था। शंकर पंडित जी का मानना था कि मतलब उनका ये भाव था कि जब तक वे शिव जी की पूजा नहीं करते को जैसे कि राम जी की पूजा संपूर्ण नहीं होती, क्योंकि प्रभु शिव जी प्रभु श्री राम जी के आराध्य हैं, आराध्य इष्ट हैं। उसी प्रकार श्री राम जी भगवान भोलेनाथ के आराध्य हैं। तो इस प्रकार वे एक प्रहर तक प्रभु श्री राम की पूजा करते, अपने घर में मंत्रों का जाप करते। उसके पश्चात उनके गांव के बाहर तालाब के पास एक पीपल के पेड़ के सामने पुराना शिव जी का मंदिर था। वहीं जाते और वहीं शिव जी को अभिषेक इत्यादि कराकर प्रभु शिव जी की पूजा आराधना करते। और उसके पश्चात ही घर आकर जल इत्यादि ग्रहण करते। तब तक वे जल भी ग्रहण नहीं करते थे। और शंकर पंडित जी बड़े विद्वान, धार्मिक, प्रभु के श्री चरणों में तो उन्होंने अपना ध्यान देखा कि लगाने जो वाले जमींदार जी के जो व्यक्ति बड़े थे। पुत्र थे वे मूर्छित अवस्था में उन्हें और घायल अवस्था दुनियादारी में पड़े बाकी हुए और थे। किसी चीज़ से अब कोई उनके लेना साथ देना क्या नहीं हुआ था। वही सुनिए। यमदूत जो है उसी गांव उनके के जो पास आए, जमींदार जो थे, जमींदार जी के बड़े पुत्र थे, और उनसे कहा कि तुम बहुत ही धूर्त हो, हम तुम्हें अभी हम लोग लेकर जाते, किंतु पंडित जी ने तुम्हें क्षमा कर दिया। वो बड़ी संत आदमी है, धार्मिक आदमी है, वैष्णव आदमी है, तो उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया, इसलिए हम केवल तुम्हें इस समय दंड दे रहे हैं। अगर आगे उन्हें मतलब परेशान किया या इस तरह की कोई घटना हुई तो हम तुम्हें सीधे यम लोग लेकर जाएंगे। तो इस प्रकार कहकर जैसे ही उसकी आंखें खुली तो वो पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा और यहाँ से उनके भी जीवन में परिवर्तन आया। तो देखिए ना, प्रभु की लीला थी। एक तो उन्होंने पंडित जी को दर्शन देने थे, दूसरा कि उनके पिता के जो पुण्य थे उसका फल जो है उन्हें मिलना ही मिलना था। तो उसके बाद जो है उनके जमींदार जगपाल जी के जो बड़े पुत्र थे उनके जीवन में भी परिवर्तन आया कि वह जो है पंडित जी के जो है शिष्य बन गए। अब दोनों ही गुरु शिष्य गांव में रहकर भजन कीर्तन भक्ति इत्यादि करते, पाठशाला चलाते। और इसके बाद से ही उनके जो जमींदार के जो बड़े पुत्र थे अपने भाइयों से क्षमा मांगी और भगवान सूर्य का मंदिर भी बनाया, जो कि उनके पिताजी का प्रण था, वह भी पूरा किया। अपने भाइयों से क्षमा मांगी, पंडित जी से क्षमा मांगी, और इसके पश्चात हर तरह के बुरे काम छोड़ दिए हैं। एकदम धार्मिक, हर तरह की धार्मिक जो है कामों में अब रहने लगे। और अब दोनों गुरु शिष्य साथ में रहकर शांत में एक जगह पर रहने लगे। और इस प्रकार कुछ समय तक प्रभु की नाम सुमिरन इत्यादि पृथ्वी पर करते हुए कुछ समय पश्चात जो है शंकर पंडित जी ईश्वर के जो है धाम को पहुंच गए। तो ऐसी होती है प्रभु की लीला। जब उन्हें हमारा कल्याण करना होता है तो हमारे साथ कुछ बुरा भी होने वाला होता है तो वो भी अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कहानी थी पंडित शंकर पंडित जी की, कि जो कि उनके साथ बुरा तो घटित हुआ किंतु वह बुरा हुआ ही नहीं, वो तो अच्छे के लिए घटित हुआ। उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। उनके शरीर पर तो कोई घाव ही नहीं था, ना कोई दर्द था। वो एक अलग ही आनंद, अलग अनुभूति थी कि उन्हें कुछ और धार्मिक अच्छे कार्य करने थे और साथ ही उन्हें उस दुष्ट का भी जो है उद्धार करना था, उसको भी जो है इस ओर लगाना था। तो इस प्रकार प्रभु के समर्पण में रहिए। प्रभु को अपना चिंता सब प्रभु को छोड़ दीजिए। हम केवल प्रभु का चिंतन करें। प्रभु हमारा ख्याल हमसे ज़्यादा रखते हैं, तो हमारे अच्छे बुरे हर तरह के जो है चिंतन जो है वह ईश्वर को हमसे अधिक रहता है और वो हमसे बेहतर हमारा कल्याण करते हैं। तो ईश्वर का नाम जप करिए, ईश्वर की शरण में रहिए, ईश्वर का चिंतन कीजिए। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
राधे राधे। उसी गांव के जो जमींदार थे ठाकुर जगपाल सिंह, बड़े धार्मिक आदमी थे। अच्छा, पंडित जी जैसे सुबह का अपना पूजा पाठ इत्यादि का क्रम समाप्त करते, उसके पश्चात गांव की संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने के लिए चले जाते। अब ये जो संस्कृत पाठशाला थी, इसकी स्थापना गांव के जमींदार श्री जगपाल जी ने करी थी। जगपाल जी भी बड़े धार्मिक आदमी थे। तो इस जो पंडित जी जो विद्यालय में पढ़ाते थे, उसका उन्हें 7 रुपये मेहनताना और रोज़ के खाने की सामग्री मिलती थी। सीधा सामान जो होता है वो मिलता था, और ये सब जमींदार जी की तरफ से आता था। और जमींदार जी पंडित जी को बहुत मानते थे, उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। जमींदार जी के 3 पुत्र थे। तो इस प्रकार एक बार भगवान, जो जमींदार जी थे वो भी बड़ी भक्ति प्रवृत्ति के थे, तो एक बार भगवान सूर्य की उपासना से उन्हें धरती में गड़ा हुआ सोने का घड़ा मिला, जिसमें 15 लाख का स्वर्ण था। तो ठाकुर जी ने, जमींदार जी जो थे, उन्होंने यह प्रण लिया कि वह 10 लाख का सूर्य मंदिर बनाएंगे गांव में, और बाकी के जो 5 लाख हैं उसे अपने पुत्रों के लिए जमा कर देंगे, भविष्य के लिए। तीनों पुत्रों में बराबर बांट देंगे। तो इस प्रकार, किंतु समय जो है ना, किसी के वश में नहीं होता। समय कब किस और फेर दे, कुछ पता नहीं होता। जगपाल जी का ऐसा करने से पहले उनकी आकस्मिक निधन हो गया, और अब गांव के जो जमींदार थे उनके बड़े पुत्र बने। अच्छा, अब जमींदार जी के जो बड़े पुत्र थे वे बड़े भोगी विलासी, अपने पिता से बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति के थे। उन्हें धर्म कर्म इत्यादि कार्यक्रमों से कोई लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार वे जमींदार बने। अब क्या था कि जो पंडित जी थे उनका वैसा आदर सत्कार भी नहीं रहा, किंतु उन्हें जो मेहनताना मिलता था वह मिलता रहा। अब ठीक है, पंडित जी को भी और किसी चीज़ से कुछ लेना देना था नहीं, वो तो अपने पूजा पाठ और बच्चों को पढ़ाते थे निस्वार्थ भाव से। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो इस प्रकार जो जमींदार जी के जो बड़े बेटे थे, अब वो तो इस प्रकार के भोगी थे कि वो पाठशाला को भी बेच देते, किंतु उनकी माता जी की वजह से जो है उन पर थोड़ा अंकुश लगा हुआ था। किंतु समय का चक्र चलता रहता है। कुछ समय पश्चात उनकी माता जी की भी मृत्यु हो गई। अब माता जी की भी मृत्यु हो गई, तो अब उन पे अंकुश लगाने वाला कोई था नहीं। तो उनके जो बड़े पुत्र थे या वही जमींदार थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या सोचा कि मैं सारा धन जो है, न मंदिर बनाने का और जो अन्य जो धन था सारा खुद के ही पास में रखने का। तो इस तरह से उन्होंने कुछ जाली कागज़ बनाए और उन पे पिताजी के हस्ताक्षर, हूबहू हस्ताक्षर किए, और भाइयों को बुला के बोला कि इसमें पिताजी ने लिखा है कि इसका 1/3 हिस्सा, मतलब कि 3 हिस्सा जो है वो तुम्हारा, और बाकी का जो हिस्सा है, आधे से ज़्यादा हिस्सा उनका, और जो बाकी जो बचा है वो दोनों भाइयों में बांटेगा। ऐसे पिताजी की इच्छा है। अब उनकी बात पे उनके दोनों भाइयों को विश्वास नहीं हुआ कि क्योंकि पिताजी की अगर ऐसी इच्छा थी तो उन्होंने हमें नहीं बताया। पिताजी तो इस धन का मंदिर बनाना चाहते थे। तब उन्होंने कहा, जो जगपाल जी के बड़े बेटे थे, कि पिताजी ने मुझे बताया था कि उन्होंने मंदिर बनाने का जो विचार था वह त्याग दिया था, और इस प्रकार जो है अधिक धन स्वयं लेने का सोचा। तो उन्होंने कहा कि यह सब पंडित शंकर पंडित जी के सामने यह बात हुई है, तो उन्हें बुला लो। शंकर पंडित जी का नाम लेते ही सब लोग थोड़ा उसमें आ गए, क्योंकि शंकर पंडित जी को सब मानते थे, पता था कि पिताजी भी उन्हें कितना मानते थे। तो जब शंकर पंडित जी आए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर जगपाल जी के नहीं है,
यह जरूर किसी धूर्त ने साजिश कर कर बनाए हैं। यह है दिखते तो जमींदार जी जैसे हैं, पर किंतु यह हस्ताक्षर जो है उनके नहीं। ऐसा कह के वह चले। अब जो उनके जो बड़े बेटे थे उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा आप कह रहे हैं किसी धूर्त ने लिखा है, तो यह तो मैंने कागज़ बनाए हैं, सब लोग मेरे पे ही करेंगे, मेरे पे संशय करेंगे, आप किस प्रकार की बात करते हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि लोभ अच्छी बात नहीं है, धन किसी का सगा नहीं होता, किसी के साथ नहीं जाता है, और झूठ से कमाया हुआ धन इस लोक और परलोक दोनों ओर जो है व्यक्ति को कष्ट देता है। इस प्रकार कई कई प्रकार समझाया, किंतु वे नहीं माने। उन्होंने पंडित जी को प्रलोभन दिया कि आप मेरी मदद कीजिए, इसमें से आधा स्वर्ण आपका आधा मेरा, आप भी अपने बच्चों को आराम से जो है खिलाइए, आप आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। तब पंडित जी ने कहा कि मैं झूठ की कमाई का एक अंश मात्र भी अपने बच्चों को, अपने परिवार को नहीं खिलाऊं, इससे उनकी मति भ्रष्ट होती है। इस प्रकार कह के वो चले गए। तो उनके जो जो अब तत्काल जो जमींदार थे, जमींदार जी के बड़े पुत्र जो थे वही जमींदार बने, तो उन्होंने उन्हें धमकी दी कि आप मेरे सामने दे रहे तो मैं आपको जो है देख लूँगा, और मन ही मन बदला लेने का जो है बना दिया। तो इस प्रकार उसे पता था कि पंडित जी शाम की पूजा करने के लिए उस तरफ जाएंगे, तालाब की तरफ, और फिर 1-2 घंटा रुक के रात को ही वापस आएंगे। तो जैसे ही पंडित जी उस तरफ गए तालाब की ओर, तो एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठ गया, और जैसे ही पंडित जी सामने आए उनके हृदय पर एक चाकू से जो है भयंकर घाव किया, और पंडित जी जय श्री हे राम बोल के ऐसे मूर्छित हो गए और आंखें बंद करी। और जैसे ही अगले क्षण आंखें खुली तो पंडित जी तो किसी अलग ही नज़ारे में, अलग ही दृश्य में, एक अद्भुत आनंदमय वाले जगह पर थे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा बगीचा है, अद्भुत ही दृश्य है, कुछ अलौकिक ही दृश्य है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि वहाँ जो है भक्तों का तांता लगा है, संत बैठे हैं, जयगान हो रहा है, प्रभु की स्तुति हो रही है, और पेड़ के नीचे एक सिंहासन में भगवान श्री राम और माता सीता विराजमान है। उनके हनुमान जी चरण दबा रहे हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी सेवा में खड़े हुए हैं, चंवर डुलाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार अलग ही आनंद था। तो पंडित जी उनके चरणों में जाकर गिर पड़े और रोने लगे, और भगवान श्री राम बोले कि मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम्हें कुछ क्षण और धरती पर रहना, उसके पश्चात मैं तुम्हें अपने लोक लेके अपने धाम को लेके जाऊँगा। और ऐसा कहकर उन्हें हनुमान जी को आज्ञा करी कि उन्हें उठाया जाए। जैसे ही प्रभु के श्री चरणों से उठे तो श्री राम तो भक्त हनुमान जी के गले लग गए और रोने लग गए, क्योंकि ईश्वर को देखकर स्वाभाविक ही है भक्त के नेत्र से आंसू बहना। तो इस प्रकार की जो है उनके साथ घटना हुई। यह कुछ समय तक चला। जैसे आंखें खोली तो देखा कि वे एक जंगल में बीचों बीच जो है पड़े हुए थे। अब बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे, क्योंकि प्रभु के दर्शन जो हो गए थे। और जैसे ही आगे को बढ़े तो देखा कि जंगल में जो है जो